बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरवा अरवा आशिक जो ऐश की ताके हीरे हक सूरत ताके हीरे हक सूरत। अरवा अरवा सूरत के रे हक सूरत। निमक न न्यारी हो सके निमक
जो मोमिन होते इन दुनिया के, जो मोमिन होते इन दुनिया के, तो करते दुनिया की बात। जो मोमिन होते इन दुनिया के, तो करते दुनिया की बात। चलते चाल इन दुनिया की, चलते चाल इन दुनिया की, जो होते इनकी जात। अरवा आशिक जो ऐश के अकसूरत, कहे श्री महामत ऐस अरवाएं, कहे श्री महामत ऐस
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन श्री महामणि भया चर्चा गावत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए न सकत लाल आगे आए। एक कुंजी बल अपार है जिन सो पाया अपार लिया हक दिल गुज इशक जिनको काहो ना सुमार जिनको काहो ना शुमार ए इलम कुंजी अर्श की फरमाइए सुंदर साहब। ए कुंजी इलम अर्श की अक्षरी राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पर अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह धाम के दुल्हा ये उस कुंजी का वर्णन हो रहा है जो अर्श की है। श्यामा महारानी कुंजी तारतम लेकर के आए इस दुनिया के सफेद खोलने के लिए जिसको अक्षर और अक्षरातीत का भेद कहते हैं। और ये निज बुद्ध का सागर जो इलम का है इसके क्या भेद हैं जो परम धाम में भी इसके बिना हम रूहें उस श्री राज्य राय की लज्जत को न ले सके। आज दिन तक हम सब यही कहते आए कि भाई इश्क दिखाना था, राज्य राय ने साहिबी दिखानी थी, लेकिन अब वाणी मथन करने पर ही ये पता चला कि नहीं ये बात ये नहीं थी। परम धाम में श्री राज्य राय ध्यान देना आप जरा कि वेदों और शास्त्रों के पुराणों के प्रमाण के साथ भी उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को पूर्ण अति पूर्ण पूर्णमदा पूर्णमिदं कौन सी पूर्णता है। परम धाम में श्री राज्य महाराज वे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद है। अब क्या है कि उस सच्चिदानंद में से एक अंग श्री राज्य महाराज सत अंग का जिसकी की लीला परमधाम में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जहां प्रेम इश्क होता है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता होती है वहां फिर इश्क और प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए स्वरूप एक और लीला अब दो, दूसरी लीला करने के लिए जो है सत अंग को अपने से अलग। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि श्री राज्य राय ने सत अंग को अलग किया रखा है परमधाम में, तो राज्य राय के अंदर अब सत्य नहीं है। पूर्ण मदा कि वो इतना पूर्ण है कि उसमें से पूर्ण सत अंग निकालने के बाद भी फिर भी वो क्या है, सत चिद आनंद है। और इसी तरह से श्री राज्य राय का आनंद अंग जरा ध्यान के साथ, जो जिनको हम श्री राज्य राय के दिल के स्वरूप को कहते हैं, आनंद अंग का स्वरूप भी उन्होंने लीला के लिए वहां खिलवत में जुदा किया हुआ है।
जिसको कहते हैं श्यामा महारानी। अब एक दिल का स्वरूप बाहर है तो क्या बाकी उनके तन में दिल नहीं है क्या? ये भेद परमधाम में कैसे समझाते हैं? इसी तरह से ध्यान दो, चिदगन से उनका क्या है, सारा नूर चिदगन स्वरूप परमधाम का है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो चिदगन में भी पूर्ण थी। अब हम जो अर्श में लीला देखते थे तो बस उस आनंद के बिना हमें कुछ खबर नहीं थी। इस वास्ते जो थी, अब इंद्रावती जी भी कहती हूँ सुंदर सा जी गजब हो गया, मैं अर्श में हाथों को जुदा जानती थी और इसीलिए तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद अब क्या कहते हैं कि अगर ये फैक्ट होता, राज्य हमसे जुदा होते, श्यामा जी हमसे जुदा होती और हम उनसे जुदा होते, तो फिर इस दुनिया में आके इंद्रावती जी कहते हैं जैसे दुनिया वालों ने पूर्ण ब्रह्म को खोजा था तो वैसा मैं भी खोई थी। ले जड़ सिर में ढूंढती, मैं हक को मैं अर्श में हक जुदा जानती, लियावती शब्दों में वर्णन। यहां आकर मैं भी उसी तरह से पूर्ण ब्रह्म को जैसे श्यामा महारानी जी ने खोजा, मैं भी यदि खोजने चलती तो अपने शब्दों में वर्णन कर देती जो दुनिया वालों ने कर रखा था कि वो क्या है, निराकार है, या मैं कह देती साकार है, या मैं कहती कण कण में है। क्योंकि ये जड़ रूपी ब्रह्मांड जो है अगर मैं सारा ही सिर पे उठा लेती, सारे संसार के ग्रंथ भी खोजती, तो अपने शब्दों में यहाँ के मिथ्या के शब्दों से ही उनका वर्णन करते। पर सुंदर साहब जी इंद्रावती कहते ऐसे होने नहीं दिया। वही निस्बत वही संबंध के कलूबे मोमनीन अर्श मनस्त आए बैठे अर्श बीच चेतन। मेरे दिल को जो है आके उसी तरह से अर्श बना के चेतन कर दिया और अंदर बैठ के सारे भेद खुद खोल। अब वो भ्रांति मिट गई। सुंदरता जी राज्य बना के 8 अंग जो हैं उन्हीं को ही 8 सागर कहे, पर वहां लीला केवल किसकी होनी है, इष्ट की, आनंद की। तो आनंद का जो स्वरूप है उसकी लीला तो परमधाम में है, लेकिन अब वो भी तो स्थित है। अब यहाँ आए हैं तो क्या श्री राज्य महाराज के अंदर इष्ट नहीं? एक स्वरूप तो परम नाम में श्यामा महारानी जी का, एक भेद को समझे जिसके लिए खड़ा हो गया हूं, बार बार इसको समझा रहा हूं कि एक तो उनका सतअंग अक्षर ब्रह्म है ही, और अब एक सतअंग जो है वो कौन हुक्म का स्वरूप बन के आया है, जो निज बुद्ध इल्म का सागर है। और इसी तरह से ध्यान दो, एक अनंत अंग श्यामा जी महारानी है और फिर अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरातीत श्री राज्य महाराज आनंद से भी पूर्ण थी, पूर्ण है। तो ये अपना आनंद स्वरूप जो है वो 8 सागर, 4 परम धाम वाले भी वो स्थित हैं जो के जो। सत अंग भी है और आनंद अंग भी है और चिदगन स्वरूप भी है, सारा परम धाम नूरमय है, लेकिन स्वयं भी पूर्ण थी, पूर्ण। अब दुनिया के वास्ते पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा, दुनिया के लिए कौन, प्रभु परमात्मा, और ईश्वरी सृष्टि को जो है वो जो सुख जिसके लिए अक्षर ब्रह्म तरसते हैं, इसलिए उनका संबंध उतना है जितना धनी देते हैं, इसलिए महाप्रभु कहा जाता है। और हमारे क्या है, सब कुछ हमारा अधिकार है उनके ऊपर और उनका अधिकार है हमारे ऊपर, और किसी का अधिकार नहीं है। ये मूल निस्बत है जिसको हम समझते नहीं। जो रूहों का अधिकार है, जो श्यामा जी का अधिकार है, राज्य का जो रूहों और श्यामापति पर अधिकार है, क्या वो अक्षर अधिकार रखता है? सोचिए, ये है कुंजी के नाम। अगर अक्षर को अधिकार होता तो फिर रंग महल में क्यों नहीं चला जाता? अधिकार नहीं है। रोज आके मुजरा प्रणाम करता है और उसको उतनी केवल सत्ता की शक्ति दे दी जाती है। राज्य महाराज नजर से उसको भी देखते हैं और नजर से
श्यामा जी रूहों को भी देखते हैं और नजर से पशु पक्षियों को भी देखते हैं, पर जो सुख पशु पक्षियों को है वो सुख अक्षर को ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए नहीं है। करिए तुलना। और पशु पक्षियों को भी मिलता वो सुख है क्योंकि वो इश्क के पालायन है, क्योंकि परमधाम में लीला ही प्रेम की है। तो पशु पक्षियों की खुराक भी क्या है? राज्य महाराज का इश्क है, उनकी नजर से उनको सब सुख मिलता है। और हम रूपे जो है हमारा अधिकार है, इसको तो लिया तब जाके समझ आएगा सारा भेद क्या है। तब पता चलेगा कि जो हमारा अधिकार, हमारा संबंध, हमारी निस्बत है, तभी हम कहते हैं भाई हमारा प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु पर किसी का जोर नहीं होता। फर्क दार तो लिया, प्रभु पर किसी का जोर नहीं है, विनती है, प्रार्थना है, तपस्या करते हैं, उनके दिल में आए तो करते हैं और ना देने करें तो कोई शिकवा शिकायत तो नहीं। ये प्रभु होता है। और महाप्रभु क्या है कि अभी हाँ थोड़ा इनको देना भी है, चाहे ये मांगे या ना मांगे, कुछ करना है इनके लिए। और जो अधिकार है, तभी तो श्यामा जी से पूछते हैं रोज कि श्यामा जी रूहों से पूछो आज कहां जाना चाहती है, ये अधिकार है। क्या ये जीवों को आज दिन तक अधिकार मिला? सुंदर सा जी करोड़ों बार दुनिया बनी और करोड़ों बार बन के मिट गई। क्या दुनिया उस समय परमात्मा की प्रार्थना नहीं करती थी? तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी आराधना कर रहे हैं? देवा किसकी आराधना कर रहे हैं? ग्रंथ किसकी जो है पुकार पुकार के कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों बार बेचारे बने मट गए, तो प्रार्थना ही करते करते मर गए, पर किसी ने इतनी भी सुनी नहीं। ये प्रभु पद है और वो महाप्रभु है। और हमारा तो धाम का जो हम चाहेंगे धनी वो करेंगे। खेल हमारे चाहने पे बना कि उनके चाहने पे बना, ठीक है, उन्होंने दिल में लिया होगा और बाद में उन्होंने मना भी किया। लेकिन हमने क्या चाहा कि हमने खेल देखना है, भले करते रहे, बड़े लिख रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मने किया बेर 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 करते रहो, बेर बेर मना, हमने देखना है। ये है अधिकार। क्या जीवों को अधिकार है ये? क्या कृष्णों को अधिकार है ये? सुंदरता जी बोलते क्यों नहीं समझाती? उंगली खड़ी करो 10 बार समझाऊंगा। क्योंकि जब तक हकीकत निस्बत का हमें पता नहीं चलता तब तक हमारा कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारे दिल में ईमान नहीं आता, इसीलिए हमारे दिल में दृढ़ता नहीं आती और हम इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। ये निस्बत है। जो हमने चाहा वही राज्य ने किया और वही करेंगे। दुनिया चाहे वो करेंगे, कभी कभी नहीं। इनको अधिकार किस पर दे रखा है? वो भी चंदेवाद पर अधिकार नहीं है। तपस्या करो, इतना सुमरन करो, इतनी माला करो, इतनी उम्र जाप करो, फिर भी यदि चरदेवा के दिल में रहम आए तो आते हैं। हर एक भक्त की तपस्या पूर्ण होने पर भी दर्शन नहीं होते। और यहाँ वो संबंध है कि हम धनी से और धनी हमसे जुदा, ये अधिकार है। इसलिए हमारे धनी हमारे खामंद हैं, दुनिया के वो खामंद नहीं, दुनिया के प्रभु। आए हैं तो प्रभुता करके जाएं, या तो आते नहीं। आए हैं तो साफ आते ही कहा भाई क्या देखे रहे हम दुनिया, जो इनको भी ना कुछ दें तो दुनिया को पता कौन चलेगा कि कौन आया है। तो अब एक कुंजी जो इल्म है वो यहाँ की नहीं, ये अर्श की है कि जिस श्री राज्य महाराज के स्वरूप को हमने कभी आज दिन तक समझा था, इसीलिए तो जुदा जुदा कहते थे कि नहीं इसका हमारा है, राज्य का है ही नहीं। अरे उस पूर्ण में से यदि हम और श्यामा जी निकल भी आए तो फिर भी तो वो पूर्ण ही पूर्ण है। इसलिए तो राज्य महाराज ने कहा था कि रूहो तुम्हारा सबका मिला के भी मेरे बराबर नहीं। ये तुलना करो। जहां से झगड़ पट्टी शुरू हुई थी तभी रूहों ने कहा राज्य महाराज भाई ये हम नहीं स्वीकार करते। अगर हमारा सबका मिला के और श्यामा जी का भी मिला के अपने समान भी कह देते तो हम कुछ सब्र कर लेते, लेकिन ये नहीं हो सकता। वो अब पता चला कि एक श्यामा नहीं, वो करोड़ श्यामा भी और बना ले
और अरबों सखियां भी और बना ले तो भी उनके समान टोटल नहीं आएगा। वहां तो एक ही क्षमा है। ये है पूर्णमदा, ये है पूर्णमदिम, कि वो इतने गंजानगंज पूर्ण है कि जितने पूर्ण पे पूर्ण निकालते जाएं फिर भी वो पूर्ण थी पूर्ण है। ये शादी बताओ परम धाम में कैसे देखते, इसके लिए यहाँ आए। वो तो एक लिख दिया है भाई, एक शादी हक की और दूसरा वैदत्त का इश्क, बस ये थी बात जो आज दिन तक हम गुण गा रहे थे। अब ये कुंजी लगी अर्श की खिलवत को। क्या है ये? इल्म का सागर है, छठा सागर इल्म का। अब उसकी बात खुद बता रहे हैं कि सुंदर साहब जी ये वो कुंजी है जो परम धाम में कभी ताले में लग ही नहीं सकती थी, और वो मेरे स्वरूप के जुदा जुदा अंग की जो लज्जत है मैं तुम्हें बताओ कैसे परम धाम में देता। इसलिए जो है ये चार अंग की शोभा ही चार सागरों की ऐसा है, पहला चौथा छठा आठवां, कि जब तक थोड़ी सी जुदाई ना होती तो कैसे बताते कि मैं हकीकत क्या हूं और तुम मेरे क्या हो और तुम कितना मेरे बराबरी में हो। यहीं से बातें चढ़ी थी। सब रूहों ने कहा वाह, हम हर वक्त श्यामा जी और राजी को ले जाते हैं तो फिर इश्क तो हमारा ही है। श्यामा जी के पास कहां से इश्क आया, और राजी के तो पास नाम का इश्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करते हमें तो राजी के पास कहां से आ गया। इतनी वो बात रूहें बेनियाज थी, क्योंकि एक ही अंग का पता था इश्क की लीला का, और कुछ ध्यान में था ही नहीं कि हमारी धनी कौन है, ये सैफी है। और हम क्या कहते हैं, सैफी दिखानी थी, हमें दिखाने की क्या जरूरत थी, पत्नियों को सैफी दिखाता है। हम अपनी अकल से सैफी के अटकल पच्चू जो है अर्थ कर रहे थे। सैफी का मतलब वो तुम्हें बताना चाहते थे कि मैं बादशाह हूं। सुंदर शाह जी इतनी तारीफ संसार के ग्रंथों में अपनी नहीं राजी महाराज ने लिखवाई जितनी ब्रह्मश्रेष्ठ की लिखी। हर ग्रंथों को देखो, नानक धन सुहागिनी, नानक धन साहब क्यों नहीं लिखा, नानक धन सुहागिनी क्यों लिखा। भागवत में देखो तो क्या लिखा है कि चरण रज ब्रह्मश्रेष्ठ के खोज थके, किसके चरण रज? ब्रह्मश्रेष्ठ के। उठा करके कुरान को देखो तो किसकी तारीफ लिखी है, और दुनिया वालों अल्लाह ताला की उम्मत आ रही है, इस वास्ते अल्लाह ताला भी आएंगे, ईसा अल्लाह भी उनके साथ होगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। और वही बाइबल भी उठा के देखो, गॉड विल कम फॉर हिज चूजन पर्सन। उठाइए संसार के ग्रंथों को, ये है आशिकी, ये है उनकी शोभा कि सब कुछ होने के बाद भी तारीफ जो है, गुण जो है, सृष्टि जो है मोमनों की सब जगह लिखवाई है। अब मोमनों की शोभा तो संसार में है, लेकिन उनको क्या देना था कि अर्श के जो चार अंग श्री राज्य महाराज के, बाकी जिनकी लीला परम धाम में हो नहीं सकती, बोलो उनकी लीला कहां करें, कैसे तुम्हें दिखाएं कि तुम कौन हो, मेरा स्वरूप क्या है। कि हो श्यामा जी एक हो, लाख भी मैं श्यामा जी स्थित कर दूं और करोड़ों जो है सखियां भी बना दूं, फिर भी तुम सब का टोटल मेरे समान नहीं होगा। क्योंकि दरिया दरिया होता है, समुद्र समुद्र होता है, समुद्र में करोड़ों नदियां आके समा जाती हैं, पर एक नदी समुद्र को समा सकती नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। ये है वेद जो आप समझी कहते हैं। ये कुंजी जो है इल्म कहाँ का है? अर्श का। जिस अर्श की हकीकत को परम धाम में भी श्री राज्य महाराज करके नहीं बता सकते थे, यहाँ आकर के इस इल्म के द्वारा एक एक चीज को खोल रहे हैं। रू अल्लाह जाए हक पे, और रू अल्लाह जो है हक श्री राज्य महाराज से क्या लेकर के आए, चलो माए कई गुजर हक दिल की। अब माहे इसके अंदर क्या है, कई गुज हक दिल की। हक श्री राज्य महाराज के दिल की जो गुज थी वो यहाँ पर आके फिर खुले, क्योंकि वहां पर ध्यान देना जो उनका अपना दिल है, कौन सा, जिसका स्वरूप बाहर नहीं है, वो जो दिल है उसके गुज खोलने का तो अवसर कभी परम धाम में
मिलता ही नहीं था, क्योंकि लीला ही जो है आनंद श्यामा जी और सखियों की हो रही थी। अब इस कुंजी से एक एक शब्द को देखो, सारे भेद खुल जाएंगे सुंदरता जी। श्री राज्य महाराज की हकीकत जो कुछ थी वो हम आज दिन तक क्या समझते रहे, अब पता चला कि नहीं, इश्क तो था ही उनका, यहाँ आके मानो ना, लेकिन उनका जो पूर्ण स्वरूप है वो कभी भी परम धाम में हमने देखा नहीं, उनकी लीला नहीं देखी। अब यहाँ किस रूप में हमें, ये है साहिबी का दरबार, तो यहाँ साहिब क्या बन के आएंगे, पूर्ण साहिब। इसलिए पूर्ण जो है अक्षरातीत वो प्राणनाथ जी के बिना और किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आने के जितने भी निशान है, कुरान है या बाइबल है या गीता है या भागवत है या वेद है, वो किन के लिए है, पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी अक्षरातीत के वास्ते, ना के राम और कृष्ण के वास्ते। उठाइए, किसी तरह से फिट करिए कि राम पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो सच्चिदानंद। इसी तरह लोग आजकल भी अभी तक भी वाणी लेने के बाद अंधकार की पट्टी बांधे हुए और कहते हैं कृष्ण अक्षरातीत है, और बैठा कहाँ है, योग माया में। योग माया से आगे कोई कहीं प्रमाण तो दीजिए, पर क्योंकि 3 साल से आके गलत धारणाएं जब अंदर हमारे बिछा दी गई, वाणी बंद रही, रुमाल चढ़े रहे और ढपा था। महाराज जी कहा करते थे भी अभी कोई चीज ढकी हुई है तो किसी को क्या पता अंदर क्या है, जब तक वो ढकी है तब तक किसी को क्या पता, हर कोई अपने अनुमान से ही तो बताएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे मंदसौर में आप स्वामी जी बैठे हुए थे, तो एक मुल्ला काजी ने सोचा कि अगर ये अल्लाह मियाँ है तो मैं अभी परख इनकी करता हूँ, दोनों मुट्ठी बंद करके चले, बंद के देखें ये क्या बताते हैं। क्या लगे, हजूर बताइए मेरी इस मुट्ठी में क्या है और इस मुट्ठी में क्या है। कहते हैं ओ भाई, हिंदू कहें हम उत्तम और मुसलमान कहें हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठौर की, एक राख है दूसरी का। अब भी जब तक वो बंद है, जब तक बंद है तो किसी ने क्या समझा, कृष्ण है इसके ऊपर बंसुरी रखो, बंद है, नहीं समझे भाई, रुमाल ढपा है, डोरी पे डोरी लगी हुई है और सिंहासन पे है, अपने अटकल पट्टियों से अंदाजा लगा रहे हैं भाई ये कृष्ण है, बंसुरी लगा दो, लगाओ। और अब जब पर्दा उठा, आके कहते हो बंसुरी वालों तुम होते कौन हो, बंसुरी धन में लगा, बंसुरी तुम्हारी बैठी है योग माया में। खुल गया ना पर्दा। अब किसी की हिम्मत है तो उनसे पूछना, महाराज ये सागर और श्रृंगार में पूर्ण ब्रह्म परम धाम का चितवन लगाना है कि योग माया वाले का चितवन लगाना है। और ये वाणी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी स्थान ने नहीं लिखी, किसी और देवी देवता ने नहीं लिखी, खुद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज के मुखारविंद की वाणी है। और अपने मुख से उन्होंने 4 बार अपना शीश कमल से चरण कमल तक और चरण कमल से शीश कमल तक और 4 बार जो है क्षमा मनानी और सुंदरता का वर्णन है। एक बार तो कहीं लिख देते मैं मूल मिलावे में मैं बंसुरी लेके बैठा हूं। अब चितवन जो है बार बार तो यही चर्चा सुनाने वाले ठोक ठोक के छातियां पीटते, सूरत एक ही राखिए, कहां भाई, तो फिर बंसुरी वाला वहां मिलेगा नहीं, करें क्या। दुखी इस बंसुरी ने कर रखा है जो मगज में बात घुसने नहीं देती। अरे बाबा ये लीला की थी कभी, और लीला अक्षर ने कहा मुझे अखंड कर दो, तो लीला में बंसुरी बजाई थी और वो पूरा का पूरा बंसुरी वाला अक्षर को दे दिया, ले भाई ये लीला तुझे दिखाता रहेगा। और कहाँ है वो, बोलो, पीछे बैठे भी जरा बोलोगे तो ताकि शांति हो जाएगी उन्हें भी। वो कहाँ बैठा है, योग माया में बैठा है। चलना परम धाम है तो प्राणनाथ के बिना कोई आगे तुम्हें ले जाने की शक्ति रखता। अरे अक्षर तो शक्ति रखता नहीं, ये बंसुरी वाला तो और चौथे खाने में नीचे बैठा हुआ है। एक कुंजी
और संदसा जी मैं गुनहगार नहीं, ए महाराज जी इन्होंने टीका करवाया है, इन्हें पकड़ लो। ना ये आते, ना मेरे सिर पर हाथ रखते, ना बंगला जी में चद्दर उड़ाते, ये आग पता नहीं उस चद्दर ने क्या गोले अंदर भर दिए, इन्होंने भराए। जुबान मुंह पे बात करने बड़ा मजा होता है, पीठ पीछे तो कार बुलदल बातें करते। उस दिन से ना जाने रोम रोम में क्या कुछ हो गया, मेरी ताकत से बाहर वर्णन करना। उठ गया पर्दा, खुल गया ढेर सारा जो आए दिन तक नहीं खुला था। नहीं तो सुंदर साथ ही सारा समाज बैठा है, जगह जगह पर मैंने जाके बीत के सुनाई। और 6 दिन कृष्ण की तेरी लीला जब तक बंद था। अब पर्दा उठा के ओहो मेरे भी कृष्ण तो यहाँ बैठे योग में, और आए कहां से हैं बोलो भाई, और जाना कहां है, वहां कहां कृष्ण को ले आओगे। फिर नंबर 2 चलिए, हर एक का दिल तसल्ली तो रखनी चाहिए। अगर कृष्ण ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है तो पूर्ण ब्रह्म एक होते हैं कि 3? 2 तो बैठे हैं तुम्हारे योग माया में, 2 है, एक बाल स्वरूप और एक किशोर स्वरूप, और एक बना लो परम धाम में, तो 3 हो गए। फिर 3 का प्रमाण किसी ग्रंथ से दो कि पूर्ण अक्षरातीताय तृण स्वरूपाय रत्यम, कोई ना कोई तो ठोकम ठोकी करो। और इसमें खाली खिलवत का और हर्ष का विवरण है। और इससे इस कुंजी के अंदर, इस जो है वाणी के अंदर क्या छिपा है, हक के दिल की बातें जो हमें अर्श में नहीं पता चला था कि राजी महाराज हमें आज चरणों के तले क्यों बैठा रहे, राजी महाराज कौन सा ख्याल दिखाना चाहते हैं, अब पता चला ना। ये कहां से पता चला, इस वाणी के द्वारा जो श्री राजी महाराज के दिल में चारों अंगों की सहबी का स्वरूप था, वो भी इन वाणी से अब आकर के पता चला। सो सब समझी जाता है, तो सब समझी जाती है। हम सब रूहें बैठ के अच्छी तरह से अब समझ रहे हैं जो परम धाम में समझ नहीं थी। है अर्श की गुजरती है अर्श की गुज, अर्श की जो गुज बातें थी जो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं नहीं कह सकता, मुझे हुक्म ही नहीं, वो खुद खुदा आकर के जो है अर्श का गुद जो है खिलवत की सारी बातें जो है खुद आके जाहिर करेंगे। स्वामी जी कहते हैं किससे करेंगे, ये निज बुद्ध है जिसके द्वारा हम अर्श की, वैदत की, खिलवत की, राज्य की सहबी की, राज्य के इश्क की, राज्य महाराज के मेहर के स्वरूप की, और 8 अंगों की, और उनके दिल के भी जो राज है इस वाणी से समझ रहे हैं। देखो बल इन कुंजी का, देखो बल, स्वामी जी कहते इस वाणी की शक्ति को पहचानो, ये किसका स्वरूप है, इस वाणी का बल देखो। ये जो लिखी रमूजे हाथ का, ये जो लिखी रमूजे कहाँ कुरान में लिखी थी, कौन खोलता है इन बातों को, कहां से अकल लाते परम धाम की जिसे कोई खोल के बताता, क्योंकि मोहम्मद साहब को भी निज बुद्ध नहीं दी है इसलिए वो भी नहीं खोल सके, पहले से ही ताला लगा के रखा हुआ था। और खुलना है किन के वास्ते, वास्ते जिनके वास्ते ये खेल बनाया, जिनके लिए इश्क रबत हुआ। दिखाना क्या चाहते थे, अरे बाबा कोई साहिबी ये नहीं बनना चाहते थे कि अब मैं जाके और परम धाम को मोटा मुखावत बन जाएगा, नहीं, एक अल्लाह था कि प्यार था कि अभी तो इनको मेरे आधे ही अंग के सुखों का सुख का पता है, और जब इनको पूर्ण सुख का पता लगेगा तो परम धाम में और कितना इश्क और कितना आनंद और कितनी लज्जत जो है बढ़ जाएगी। इसलिए ये लाड करके हमें खेल दिखाया और बिठा कहाँ रखा है, चरणों में। पर जब हम उस नजर से देखें तब पता चले ना कि यह माया कुछ नहीं है। हम देख कौन सी नजर से रहे, इस नजर से, क्योंकि दुखी क्या हो रहा है, शरीर दुखी क्या हो रहा है, शरीर, इसके रिश्तेदार कचड़ पचड़ में जो गटर सटर होता है, अब इसकी होती है पीड़ा, और उठोपते किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर। अरे कम से कम मीटर अकल वाला तो सामने रखा करो। इसको तो उन्होंने दुखी करना है, करना है और करना है, क्योंकि जितना दुखी करेंगे उतनी जल्दी रूहें इसको छोड़ के उधर नजर करेंगे। बोलो और कोई इलाज है, नहीं। जब तक हमें यहाँ पे ड्रामने भयंकर मौत की चीजें नहीं राजी महाराज दिखाएंगे तब तक हम इस खेल को छोड़ेंगे
तब तक क्या लगा रहेगा, अजी फिर क्या करें, घर वाले निकलने नहीं देते। जो यदि कोई बुजुर्ग बैठा हो, नजर तो नहीं आ रहा, एक आदि दिख रहे हैं, कभी पाकिस्तान में प्लेग की बीमारी पड़ी थी, और उस प्लेग की बीमारी में क्या होता है कि पति औरत को नहीं पूछता, औरत पति को नहीं पूछती, जिंदा बच्चों को छोड़ छोड़ के हारे को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। उस समय शरीर के रिश्तेदार भूल जाते हैं और जंगलों में लोग भर गए, बच्चे घर में ही तड़प तड़प के मरे थे। वो वक्त आने वाला है, क्योंकि जब तुम राजी खुशी को नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, फिर निकलोगे। और ऐसे आगे हुआ था ब्रिज में, कोई नई बात नहीं होने वाली। जो तामसी हैं उनको जरा भी नहीं पीड़ा हुई, जिन्होंने वाणी पे किया यकीन और मारी पीठ और चल के धनी के नाम पर कुर्बान, उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होना, ना अब है और ना कभी होगा। और जो चिपटे पड़े हैं शरीरों के श्रृंगारों में, घंटी बज दी, अभी भी खड़े सड़ रहे हैं वहां टूटियों के ऊपर ही, वो राजसियों का भी क्या हाल हुआ था, नक्शे बदल गए। यही पता नहीं नीचे का श्रृंगार ऊपर, ऊपर का नीचे, काजल कहाँ डालना है और कहाँ वो करना, अकल एक गुम। और जो जरा दुनिया की लोक लाज में रही, जैसे हम आज बाकी फंसे पड़े हैं सारे लोक लाज में, क्या करें क्या करें, तो जरा वो स्वांसियों से पूछ लेना फिर क्या होगा। स्वांसियों से पूछो, वाणी से पूछो क्या हुआ था। चार तरफ से दुनिया वालों ने बाढ़ लगा करके हमें अपने पिंजरे में बंद किया था, फिर तड़प तड़प सड़ सड़ के रूह कैसे कब्जे हुई थी, वही हालत सुंदर साजी जब तक नहीं होगी तब तक हमें राज्य पे यकीन नहीं आना। यही सीन बाकी है। अब इसके लिए तैयार हो जाओ, 96, 97, 98, 99 ये होने वाला है। तड़पा तड़पा के तुम्हें मारा जाएगा, तब तुम राज्य राज्य चिल्लाओगे और फिर तड़प के जो है इनको छोड़ोगे जिनसे चिपटे बैठे हो। आखिर रसूल होए आखिर रसूल होए। हाँ, आखिर क्या हो गया, खुद रसूल होकर के आए। जब भूल गए जो है ते इलम खुलावे बेशक, इल्म खुदाई बेशक। अब ये बेशक इल्म खुद हक्की सूरत बन के, नूरी रसूल बन के आप श्री राज्य में राज आए और वो इल्म लाए जिसमें शक नहीं है। अरब में कुरान अवश्य लाए लेकिन उसमें शक रह गया। अब कौन सा इल्म लाए, ये बेशकी इल्म अपने निज जो है बुद्ध के स्वरूप दरिया सागर जो इल्म का है उसको लेकर के आए हैं, जिसमें एक शब्द का भी कोई शक नहीं है। ये बल देखो कुंजी का, ये बल किसका है, इस वाणी का है। ये निज बुद्ध की जो वाणी हमारे लिए आई है ये इसका बल है। रूहे बैठाई जुदी कर, और रूहें बिठाई अपने से जुदा करके, और अब देखो ये किस तरह से खींच खींच के सबको लाते हैं। आपके संदेश कहा वही, आप जो है इसके द्वारा संदेश भेज रहे हैं, बता रहे हैं। आप लावे जुदे नामदार, और आप ल्यावे जुदे नाम धर, करो बात। आप भी आते हैं तो जुदा जुदा नाम धर के आ जाते हैं। अब करें तो क्या करें, कैसे पहचाने। पहली बार आए जिस तन में कृष्ण बन बैठे, और अब इस ब्रह्मांड में आए तो मुस्तफा बेग बन बैठे, फिर दूसरी बार आए तो देवचंद्र बन बैठे, फिर आए तो मेरा ठाकुर के तन में बैठ गए, और अब आकर के नामों को मिटा ही दिया। कभी भी सुंदर शाह जी इतने बैठे हो, बोलो निजानंद स्वामी की जय बोलते हो कि देवचंद्र की जय बोलते हो? कहाँ गया देवचंद्र, मिटा दिया नहीं अपने नाम को। सोचो, है गजब की बात। इतने सुंदर साथ बैठे हैं, किसकी जयकारा बोलते हैं? निजानंद स्वामी की जय। तो निजानंद कौन है? शाह महारानी आनंद अंग है, वो निजानंद है। क्यों नहीं देवचंद्र की जयकारा बोलते हो? मिटा दिया अपने नाम, खुद मिटाया कि नहीं निजानंद स्वामी। कभी मेरा ठाकुर की जयकारा बोलते हो, प्राणनाथ प्यारे की जयकारा बोलते हो? मिटा दिया अपने नाम को कि नहीं मिटा दिया? कहते हैं जुदा जुदा तन धारण करके तुम्हारे लिए आ रहा हो भाई, तो जुदे जुदे नाम होंगे, नामों के चक्कर में न पड़ना, एक को पकड़ लेना कि वो हमारा प्राण बस सीधा रास्ता हो गया। क्यों खाम खा कांटों की बारें उठा के रखते हो?
कभी बोलो कितने सुंदर साथ बैठे, खुद कहते हैं तीनों मेरी तीन सूरत को, बसरी मन की हत्ती कही मोहम्मद तीन सूरत। कभी मोहम्मद का जयकारा बोला जाता है? बस एक ही जयकारा, सीधी सादी बात, निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, और निजानंद संप्रदाय की जय, और सतगुरु श्री रक्षातीत धाम के पांचवी जयकारे बोलने की जरूरत ही नहीं। अपनी अकल से 26 बोलते थे, 4 ही मूल हमारे जयकारे, और इनसे 5वें जयकारे लगाने की जरूरत नहीं। उलझनों में फंसने की जरूरत क्या है कि जहां फिर कुछ ना कुछ नोक झोंक हो जाए। सीधा साधा रास्ता लाके खुद बता रहे हैं कि भाई जब लीला करने के लिए अब जुदा जुदा तनों में आएंगे तो जुदा जुदा नाम जरूर होंगे, पर तुम नामों के चक्कर में ना फंसना, और एक को पहचानना कि जैसे कल की चर्चा क्या थी कि देवचंद जी के आकार को बदला तो प्राणनाथ तो वही रहा कि प्राणनाथ बदल गया। भाई अपनी लीला करने के लिए चाहे वो 50 तन धारण करें, हमें तनों से लेना क्या है? हमें लेना है तो केवल प्राण नाथ से लेना है, उसके स्वरूप को पहचानो। और वो बार बार वाणी में भी कहा, ओ मेरी रूखो, मैं तुम्हारे कार में, ओ स्त्री जयपुर सो रहे हो, हाँ ना, यहाँ नहीं सुने दिया जाता। बोलो श्री प्राणनाथ, मैं तुम्हारे कार में जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं बिरम। जागो और पहचानो उस प्राणनाथ के स्वरूप को पहचानो। मुझे उससे क्या दोगे? कहते हैं जब तक मेरा काम नहीं खत्म होगा तो कौन दुनिया को अखंड करेगा? क्या नया को प्राणनाथ अब आएगा जो 6ठे दिन की नमाज पढ़ाने के बाद फिर खुद काजी बन के कदा करेगा, खुद जो है न्यायाधीश बन के न्याय सारी दुनिया का चुकाएगा। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी बीच फरमान, श्री महामती साथ को ले चले। अब चले है ना, देखो 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 साथ तो लिखा हुआ, ले चले, चले गए। आगे तो कौन पड़ेगा? कर लीला निदान। वो लीला निदान का क्या है? 7 दिन की लीला। अब उल्टी खोपड़ी वालों के पीछे चलोगे, उनका तो प्राणनाथ ज्ञास हो गया, तुम्हारा भी छीन के ले जाए कि देखो 7 दिन लिखा है, क्या लिखा जाए? प्राणनाथ जी लेकर के चले जाए सबको। लीला निदान कौन करेगा? 6ठे दिन की लीला कौन करेगा? और 7वें दिन की लीला जो सबसे बड़ी है। 5 दिन की लीला कुछ भी लीला नहीं है जो 7वें दिन की लीला है। 7वें दिन के अंदर उन्होंने पूर्ण स्वरूप में आके न्यायाधीश बन के सारी दुनिया का इंसाफ करना है। कौन करेगा इसको? अर्थ बताया थे ना करमंडल के जन, अर्थों के पीछे न जाना, अनर्थ करके रख देंगे। हकीकत पूरी समझो। वे लिख रहे हैं कर लीला निदान, तो लीला कहाँ होगी उनकी? उनकी लीला तो 7 दिन की लिखी हुई है, और वो तो 5वें दिन की थी। ये वाणी भूतकाल की है, वर्तमान की है और भविष्य की, तीनों कालों की जो है चुपैया है। अर्श की बातें बीती हुई है, ब्रिज की बातें बीती हुई है, अब जो है ये चल रही है, और 7वें दिन की आगे होने वाली है। तीनों कालों का स्वरूप सारा वाणी में वृत्तांत परम धाम से अव्वल हक के दिल में बीत गई कि हो रही है? बीत गई। ब्रिजराज की बीत गई, और अब जो है हो रही है, और 7वें दिन की बाकी। ये पूरी लीला करेंगे तब हमें लेकर के चलेंगे। बोले क्या कहूँ इन्हें कुंजी का? आप बताओ सुंदर सा जी, इस वाणी में क्या शक्ति है? किस वजन से, किस शब्दों के साथ इसके बल को तोला जाए कि अगर ये निज बुद्ध की वाणी ना आती तो हमारा कोई भी बाजू पकड़ने वाला इस दुनिया में ना होता। जो हक दिल गुजे जो हक के दिल में गुज इश्क है, उसका भी बेवरा आकर के अब वाणी से स्वयं बता दिया। तीन दरियाव की नहरें। अब इस दरिया, कौन सा दरिया? जो इल्म का ऐश इश्क है, पढ़ क्या रहे? इल्म का सागर। ये जो दरिया इल्म का है, इनने अगर ये ना आता इश्क का पता नहीं लगता, और ये ना आता
तो सर्दी का पता न लगता, और ये ना आता हमारा पता न लगता, और ये ना आता निस्बत का पता न चलता, ये ना आता खिदमत का पता न चलता, तो ये ना आता तो कुछ भी पता न चलता। ये बल कौन सा? इल्म का। इसकी जो है ये सब कुछ बस ये जो है दरिया यही हुक्म का स्वरूप है और यही निज बुद्ध है, और इसने ही आके सारा ब्यौरा यहाँ पर खुलासा किया है। उतरी नासुत में बेशक। अब ये भी कहां से पता चला कि हमारी पर आत्म कहां बैठी है? परम धाम में। नासूत में हमारी रूहें जो हैं आत्माएं उतरी हैं, जिन्होंने खेल देखने के लिए ये टेम्परेरी कोठी पकड़ रखी। ये कोठियों के नाम है जो हमारे शरीरों की, ये केवल इसको देखने के वास्ते हमें मिले हुए हैं। बल कहा कहो कुंजिया का। स्वामी जी कहते हैं आप ही बताओ इस वाणी का जो है बल क्या है? किस जुबान से यहाँ पर झूठी से तुलना करें कि इसकी क्या ताकत है, क्या महिमा है, क्या शान है, क्या रूप है, क्या मेहर है, क्या बल है इसके अंदर। ये जो झूठा खेल रंचा का। और इसे ये भी पता चला कि ये सारा ब्रह्मांड तो बड़ा तोपची लग रहा है क्या? इतना मेरा जी के सामने एक बूंद के समान भी नहीं है। पर जब इससे देखो, नहीं समझा? जब इससे देखो तो इतना भी नहीं, जब इन नैनों से देखो मर गए रोते रहो, तो फिर रोते रहो, और इससे देखो तो ये कुछ भी नहीं है। सो रुआ साच कर दिखाया। तो रूहों को ऐसा दिखाया कि रूहें क्या समझ बैठी बिल्कुल सच्चा खेल है, बिल्कुल ही हम यहाँ पर हैं, सब कुछ हमारा यहीं पर है, रूहों ने सच्चा करके मान रखा है तभी दुखी। और खेल क्या है? झूठ का। और मान क्या रखा है? सच्चा। इसलिए दुख हो रहा है, इसलिए रोकते हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है, नहीं तो है क्या? खेल ही तो है। अरे पिक्चर ही तो है। गैलरी में बैठे हुए हो और घर से क्या करने आए थे? पिक्चर देखने जाते हैं 2-4 यार मिलके, तो क्या कहते हैं? यार आज बड़े उदास हैं, यार मूड जरा बड़ा ऑफ हो रहा है, चल यार आज पिक्चर देखेंगे। मूड ऑफ है तो मूड खुश करने के लिए तो पिक्चर जाते हैं। चलो भी बैठ गए। खुशी होने के लिए पिक्चर में गए थे कि रोने के लिए? अरे बोलो तो भाई मुझे समझा दो जरा, मेरी मोटी अकल है, थोड़ा सहारा देते रहा करो। हाँ, खेल जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं खुश होने के लिए कि रोने? अब वहां जाके गैलरी की टिकट भी ले ली आलीशान। अब पिक्चर के सामने बैठ और पिक्चर में ऐसी शानदार स्टोरी ट्रेजेडी वाली आ गए कि जो सीन हमसे दुख के ना देखे गए, वो पिक्चर भी नहीं, साक्षात भी नहीं, हीरो हीरोइन बैठे बम्बे, खाली उनकी फोटो को लाइट से नचाता हुआ दिखाए जा रहे हैं, और उसको देख के हम भी रोने हैं। तो क्या घर से रोने आए थे? नहीं समझ? जब हुई चलिए भाई, तो रोते बाहर निकले। यारों ने पूछा क्यों मैं रोने आए थे? अरे यार क्या कहें, वह पिक्चर ही ऐसी जहारे अकल के अंदर। आए तो थे खुश होने के लिए डींगे मार के, और लग गए यहाँ पे रोने आके। वही हालत हमारी है। परमधाम से डींगे मार के 100 बेर देखो। अरे 100 बेर क्या भी, तो राइट के हिस्से ने देखा भी नहीं, राज्य ने दिखाया, और ये हालत हुई पड़ी तुम्हें। बड़ा रो गए, मर गए, क्या करेंगे? क्यों मांगा था? क्यों मांगा था? मना किया था बार बार, फिर मांगा क्यों था? मांगा है तो जरा मर्द बनो, दम रखो। और दुखी क्यों हम हो रहे हैं? हम अपनी रैनी को नहीं बदलते। सुंदरता जी जिस दिन रैनी बदल देंगे सुख लगेगा। असल लज्जत ही खेल की तब आएगी जब रहने में उतर स्वाद आएगा। जो परम नाम में लज्जत नहीं है वो यहाँ मिलती है। रैनी बदल के देख लो, बदल के देखो फिर बात करना। ये प्रैक्टिकल वाली है, थ्योरी के चाहिए। बदलो अपनी रहनी, कर लो आज से दिल साफ, बिल्कुल पाक दिल, पाक मोमिन हो जाओ। फिर देखो कि राजी महाराज तुम्हारे साथ यही क्या क्या लीला कराते हैं। जब तुम्हारी नजर की चढ़ती है, रहनी की चढ़ती है, भोगना ही नर्क चाहते हो, तो राज्य के सुख फिर सपने में भी नहीं तुम्हें ले सकते। लाए हैं सब सागर 8 तुम्हारे वास्ते। बदनसीबी है तुम्हारी कि शरीर के गुण अंग इंद्रियों को तुम वश में नहीं कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। खसम साथ है, कौन सा? पूर्ण ब्रह्म। सब विज सब सुख के दाता हमारे साथ है, और हमारी बदकिस्मती हमारी रहनी जो है वो सुख धनी के लेने नहीं दे रही है।
बंद बांधे कई गुजरा का, बंद बांधे हैं इसके अंदर बड़े बड़े। ये बल देखो कुंज का, कोई बात नहीं, कल तक कर देंगे पूरा। ए बल देखो इस वाणी का, और वे बीच 14 तबक्के आए, रूहें बीच 14 तबक्के आई हैं। सो इनमें दिखाया चुप कर, और इल्म दिखाया झूठ कर। रूहों ने क्या मान रखा था? सच करके। अब इल्म ने बता दिया कि रूहों सोच के देखो, सच है कि झूठ है। अब मुंह से देखो, क्या कहते हो, खेल झूठा कि सच्चा? बोलो सुंदर साहब जी, बोलो खेल सच्चा है कि झूठा? फिर रोते क्यों? फिर क्यों नहीं अपनी रैनी बदलते? अगर कोड क्या आ गया है मुझे ये समझ नहीं आती कि रैनी के नाम सुनते तुम हो जा। क्यों मौत आती है कि रैनी में उतरते? अपनी आदत को, खसलतों को, फितरतों को बदलते हुए क्यों तकलीफ हो रही है? हिम्मत करो, हिम्मत करो। अपनी आदतों को बदल देना कोई कठिन काम नहीं होता। मन में लिया बिना हाथ ना ले, सत की बड़ी ठकुर। इस मन पापी के टुकड़े कर दो, तुम्हारा जीव इतना बल कर रहा है जितना कहां किया था? ब्रिज में जीव ने ही बल किया था जो आत्म को लेकर के भव से पार उतरा था। सुंदर साहब जी, उस समय तो वाणी भी नहीं थी, और अब ऐसी खैर की बातें। और हम अपने मन की क्रियाओं को जो है बदल नहीं सकते, तो फिर बदनसीबी। फिर या मन के अधीन हो जाओ या राज्य के सुख ले लो, दो ही बातें हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या दीन लो या दुनिया। अपनी चालाकी से दोनों के लेने का हकदार ना बनो, नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा। विचार के बैठा है, और ये वाणी तुम्हें कहाँ बिठा रही है? यहाँ बैठे बैठे जब रात परम धाम का चित्रण हो रहा था तो कैसे लग रहा था कि हम कहाँ हैं? मानो परम धाम के अंदर हैं। ये बल जो है इस वाणी का है कि खेल भी दिखा रहा है और अर्श भी दिखा रहा है। इन हक का इश्क दुनिया में, इन हक का इश्क दुनिया में। क्यों? हक आ गए तो उनका इश्क भी आ गया, सब कुछ आ गया। ना पायल दुनिया में ना, हर कोई बताएगा ना पाइए। इस वाणी के बिना श्री राज्य महाराज का इश्क क्या है? श्री राज्य महाराज की सैबी क्या है? श्री राज्य महाराज का आनंद अंग क्या है? श्री राज्य महाराज के परम धाम के 8 अंगों की लीला क्या है? कौन से 4 अंग के सुख वहां थे और कौन से यहाँ पूर्ण स्वरूप का सुख है? इस वाणी के बिना कौन हमें ये चीजें सुख दे सकता है? बिना इश्क ना इलम आवही। हाँ, बिना इश्क इलम ना। इश्क का मतलब क्या? फना होना। इश्क का मतलब क्या है? कि धनी के नाम पर फना होना। इल्म वहां निकलता है, क्योंकि परम धाम में इल्म कहां से निकला? इश्क में से। इश्क के सागर में से इल्म निकलता है। और जब इश्क कब आता है? जब आशिक माशूक मिट करके फना होके रूप एक होता है। जब हम एक में समा जाएंगे, अपनी मैं खुदी अभिमान अहंकार इतना नहीं रहेगा, तो इल्म भी आके सामने खड़ा हो जाएगा। और फिर हुक्म भी धनी का आ जाएगा कि ले इल्म, अब इसके अंदर बैठ के सारा कुछ काम कर तू। दो तोले अरस परस वजाना। अब इल्म से तोलो अरस परस राज्य महाराज का, खेल का हमारा राज्य से क्या संबंध है? अरस परस वजन तोलो जरा। पर कब? जब ये इल्म आवे तब। और इल्म कब आएगा? जब इश्क होगा। इश्क कब आना है? जब हम सब अंगों से धनी के नाम पर फना हो जाए, मर मिटे। एक धनी के बिना ये दुनिया हमें नजर ही ना आए तो समझ लो इश्क आ गया। और अभी तो हम अपने शरीर के गुण अंग इंद्रियों से बाहर नहीं निकलते, पिंड को ही नहीं छोड़ रहे, तो ब्रह्मांड को कब छोड़ोगे? पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा। अभी तो पिंड ही नहीं हमारे से छूट रहा, इसकी खसकते फितरत नहीं हमारे से काबू में आ रही। कब ब्रह्मांड को छोड़ोगे? कब धनी के नाम पर फना होगे? और कब इन सुखों के अधिकारी बनोगे? एक कुंजी बल है, अपार है। अब इस वाणी का जो बल है यह अपार है, ये नाप तोल के अंदर नहीं है, क्योंकि उनके हर सागर की लहरी एक से एक और बड़ी आती है। तब नापी जाए जो मेर ठाड़ी रहे,
तो नापी जाए मेरे पल में बड़े कोट गुना। तो हर दरिया और भी ये तो फिर एक इलम का दरिया है, इसकी नाप तोल कहाँ से करोगे? जिनसो पाया अपार, इनसे जो है हमने किसको पाया? अपार पार ब्रह्म श्री राज्य राय परम धाम, सारे परम धाम की बातों को हमने पाया। ये बल इस वाणी का है। लिया हक दिला गुज इशक, और राज्य का गुज इशक जो है वो भी इस वाणी के द्वारा सारे भेद हमको खुलासा जो परम धाम में नहीं हो रहा था अब पता चल गया। जिनसो पाया अपार, क्या हो गया? दोहरा रहे तो फिर ये तो दोबारा पढ़ रहे हो। लिया हक दिल गुजी। हाँ जी, जिनसे पाया अपार ये हो गया मेरे मेहरबान। हाँ, जिनको कहो न सुनो, हाँ चलिए तो है। जिनको कहो न सुमार, कभी पढ़ते हैं अपार कभी हैं शुमार, तो वही मैं क्या करूँ अब। जिनको कहूँ ना शुमार, जिसका शुमार ही नहीं है, ना मुख से कहा जा सकता है ना लिखा जा सकता है। इतनी मेहर इतना बल जो है इस वाणी का है कि जो सात प्रकार के अंधकार के पर्दे फाड़ फाड़ करके जो है बिल्कुल तेज सूर्य के सामने खड़ा करता है। ये बल इस वाणी का है। क्या जल्दी नव चावल क्या है? ये इलामा कुंजी अर्श की, रोटी तो खानी है, कुछ और तो नहीं करना। चल आगे चलते हैं। भूख लगी है क्या? चल अगले पीरियड बंद कर ले, दोहराओ जल्दी करो बाकी कल। जिनको कहो ना सुमार, जिनको कहो ना सुमार, ये कुंजी बल अपार है, कुंजी बल अपार है, इनसो पाया अपार, इनसे पाया अपार, लिया हक दिल गुज इशक, लिया हक दिल कुछ इशक, जिनको कहो ना सुमार, जिनको कहो ना शुमार, जिनको पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम